मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा उलमा इकराम, शोरा एज़ाम, खुसूसन मुर्शिदी करीम ताजदार मसनद क़ादियत आफ़ताब इल्म व हिकमत शहज़ादे हुजूर गौसे आज़म जिगर गोशे सरकार सैयदुल हिंद हुजूर इमाम मिल्लत व रौनक बज़ जानशीन शहज़ादे गौसे आज़म फाजिल हज़रत हुजूर अज़हरी सरकार और जिगर गोशे शहज़ादे गौसे आज़म हुजूर जिलानी सरकार, जुमला साज़ाद किराम, तमाम ग़ुलामान मुस्तफ़ा ग़ुलामान सैयदना, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। गौसे आज़म का दर, किसका दर? सारा मजमा बोले, कुछ बोल रहे हैं तो इतना प्यारा लग रहा है, सारे मुस्कुरा के बोलो तो कितना प्यारा लग रहा है। जोर से बोलो, किसका दर? गौसे आज़म का दर देखना हो अगर, बोथ वर्ड्स आर कॉम्प्लिकेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट, दोनों एक दूसरे पर कंडीशनल सेंटेंस है। गौसे आज़म का दर देखना हो अगर, बात समझ में आ रही है? मुस्कुरा के प्यारे बोलो ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आज़म का दर देखना हो अगर, हाथ उठा के बताओ कितने लोग देखना चाहते हैं गौसे आज़म का आस्ताना। जितने हाथ उठे हैं सरकार सैयदना पाक ने गौसे आज़म की जालियां चुमवाए, आमीन। गौसे आज़म का दर देखना हो अगर, चलिए अमजदनगर, चलिए अमजदनगर, बारिशें नूर होती है, बारिशें नूर होती है शामो सहर, चलिए अमजदनगर, चलिए अमजदनगर। गौसे आज़म का दर देखना हो अगर, चलिए अमजदनगर, चलिए अमजदनगर। गौसे आज़म की चौखट अगर चाहिए, बोलो ना प्यारो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। की चौखट अगर चाहिए, सर के बल चढ़कर अमजदनगर जाइए। गौसे आज़म की चौखट अगर चाहिए, सर के बल चलकर अमजदनगर चाहिए। है यकीनन वहाँ, है यकीनन वहाँ गौसे आज़म का दर, चलिए अमजदनगर, चलिए अमजदनगर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर इमामे मिल्लत, हुजूर इमामे मिल्लत, हुजूर अज़हरी सरकार, हुजूर अज़हरी सरकार, हुजूर जिलानी सरकार, हुजूर जिलानी सरकार, हुजूर बगदादी सरकार। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौसे आज़म का दर तवज्जो है कि नहीं है? अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। गौसे आज़म का दर देखना हो अगर, अरे बोलो ना पीछे वालों सुभान अल्लाह। गौसे आज़म का दर देखना हो अगर, चलिए अमजदनगर, चलिए अमजदनगर। बारिशें नूर होती है शामो सहर, चलिए अमजदनगर, चलिए अमजदनगर। गौसे आज़म की चौखट अगर चाहिए, सर के बल चलकर अमजदनगर चाहिए। है यकीनन वहाँ गौसे आज़म का दर, चलिए अमजदनगर, चलिए अमजदनगर। तवज्जो चाहूँगा, आप हैं नाइबे मुस्तफ़ा अली, बोलो ना सुभान अल्लाह। ये मेरे सैयदना की शान है, तवज्जो चाहूँगा। आप हैं नाइबे मुस्तफ़ा अली, आप हैं निघते गुलशने फ़ातिमी, आप हैं नाइबे मुस्तफ़ा अली, आप हैं निघते गुलशने फ़ातिमी, आप हैं निघते गुलशने फ़ातिमी। शाहे बगदाद के आप लखते जिगर, चलिए अमजदनगर, चलिए अमजदनगर।
नगर। और सामने क्या देख रहा है? सैयदना पाक का रोज़ा दिख रहा है। और सामने क्या दिख रही है? गौसे पाक की औलाद दिख रही है। बोलो ना प्यारो सुभान अल्लाह। सैयदुल हिंद का रोज़े पाक भी और हैं कितने आसारे आले नबी। बोलो ना सुभान अल्लाह। तमाम आले नबी की तुम ज़ियाद कर रहे हो। अल्लाह ने तुम्हें कितना खुश नसीब बनाया है। सैयदुल हिंद का रोज़े पाक भी और हैं कितने आसारे आले नबी, और हैं कितने आसारे आले नबी। है वहीं पे मेरे प्यारे मुर्शिद का घर। चलिए अमजद नगर, चलिए अमजद नगर। गौसे आज़म का दर देखना हो अगर, चलिए अमजद नगर, चलिए अमजद नगर। सैयदुल हिंद का रोज़े पाक भी और हैं कितने आसारे आले नबी। है वहीं पे मेरे प्यारे मुर्शिद का घर। चलिए अमजद नगर, चलिए अमजद नगर। और बड़ा कीमती इस मनक़बत का ये शेर आप समात फरमाए। आशिकाने शहे अमझरी से कहा। किससे कहा? आशिकाने शहे अमझरी से कहा, नज़ीर से कहा, असजद से कहा, महताब से कहा, हजरत हुसैन से कहा। मैं चेहरे भी देख रहा हूँ और नाम भी बोल रहा हूँ। बोलो ना सुभान अल्लाह। मैंने मुदस्सिर से कहा, मैंने इमरान से कहा, मैंने बिस्मिल्लाह से कहा। किससे कहा? मैंने हर एक से कहा। आशिकाने शाहे अमझरी से कहा, उससे है शाहे अमझर का चल रहा है क्या? बोलो ना मचल के सुभान अल्लाह। आशिकाने शाहे अमझरी से कहा, उससे है शाहे अमझर का चल रहा है क्या? बोल उठे सब के सब, बोल उठे एक भी नहीं छूटा। बोल उठे सब के सब इश्क में झूम कर, चलिए अमजद नगर, चलिए अमजद नगर। अरे अब तो खड़े होकर नारा लगा दो, नारे तकबीर। जब बोल दिए हजरत की खड़ा होकर नारा लगा दो, फिर भी बैठे हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, हुजूर बगदादी सरकार, हुजूर बगदादी सरकार। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर शहजादे गौसे आजम आपकी ये जज्बाती मोहब्बत अकीदत हुजूर शहजादे गौसे आजम के सामने बता रही है कि आप कैसे आशिक शाहे अमझर हो। बोलो ना सुभान अल्लाह। आशिकाने शाहे अमझरी से कहा, उससे है शाहे अमझर का चलना है क्या? बोल उठे सब के सब इश्क में झूम कर, चलिए अमजद नगर, चलिए अमजद नगर, चलिए अमजद नगर, चलिए अमजद नगर। है वहाँ, है वहाँ। कहा? अमजद शरीफ में। बोलो ना प्यारो, कहा? अमजद शरीफ में। है वहाँ सिलसिला व नसब गौस का, है वहाँ गौसे आजम का एक में कदा। हुजूर अजहरी सरकार तवज्जो चाहूँगा। है वहाँ सिलसिला व नसब गौस का, है वहाँ गौसे आजम का एक में कदा। जिसके साकी है मुर्शिद, जिसके साकी है मुर्शिद, वहीं जलवागर। चलिए अमजद नगर, चलिए अमजद नगर। आधे को समझ में आ रहा है, बचे कुछ बॉन्डी पार अगर समझ में नहीं आ रहा है पलट के बोलता हूँ। है वहाँ सिलसिला व नसब गौस का, है वहाँ गौसे आजम का एक में कदा। जिसके साकी है मुर्शिद, यही जलवा का। चलिए अमजद नगर, चलिए अमजद नगर, चलिए अमजद नगर, चलिए अमजद नगर। दिल पे शायद कभी रख दे मुर्शिद कदम। जिसकी ये तमन्ना है वो ज़रूर बोलेगा। बोलिए ना सुभान अल्लाह। बोलो ना साबिर कादरी मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। दिल पे शायद कभी रख दे मुर्शिद कदम, फिर तो किस्मत की मेराज समझेंगे। हर एक आशिके हुजूर इमाम बिल्लत बोले, दिल पे शायद कभी रख दे मुर्शिद कदम, फिर तो किस्मत की मेराज समझेंगे हम।
रास्ते में बिछाने ये दिल ये जिगर, चलिए अमजदनगर, चलिए अमजदनगर, रास्ते में बिछाने ये दिल ये जिगर, चलिए अमजदनगर, चलिए अमजद। जितने भी ये परेशान यहाँ बैठे हैं, जितने भी यहाँ जिनका चेहरा किसी मायूसी की वजह से गमज़दा है, सरकार सैयदना के वसीले से मेरा रब ये तमाम मुसीबतें आपकी दूर फरमाए, आपके तमाम दुख दर्द दूर फरमाए, आपकी तमाम तकलीफ़ें दूर फरमाए, और हुजूर गौसे आज़म के सदके आपके हज बैतुल्लाह की तौफीक अता फरमाए। आप क्यों कर बलाओं से दो चार हैं, आप क्यों कर, तुम परेशान हो ना, तुम परेशान हो ना, तो आप क्यों कर बलाओं से दो चार हैं। हुजूर जिलानी सरकार तवज्जो चाहूँगा, आप क्यों कर बलाओं से दो चार हैं। क्या अब जिलानी सरकार का नाम आ गया है तो एक शेर समात फरमा लीजिए, क्या खूब मेरे जिलानी की निस्बत समात फरमाइए, कहाँ से डराई हुई है, क्या खूब मेरे सैयदे जिलानी है। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे पाक की शान में शेर कह रहा हूँ जिलानी की निस्बत से, क्या खूब मेरे सैयदे जिलानी हैं, हम शबी है हैदर हैं, हसन सानी है। क्या खूब लिखूं, क्या खूब लिखूं कमर, क्या खूब लिखूं कमर उस जात के बारे में, गौसे जमा है पीराने पीर है, दस्तगीर है गोशे शहे जिलानी है। आप क्यों कर बलाओं से दो चार हैं, जबकि अमजर के दाता मददगार हैं। आप क्यों कर बलाओं से दो चार हैं, जबकि अमजर के दाता मददगार हैं। चाहते हैं कि टल जाए मुश्किल अगर, चलिए अमजदनगर, चलिए अमजदनगर। मक्ता समात फरमा लीजिए, उसका दिन जो नज़दीक तर हो गया। हर एक दिल की आशिक़े सैयदना की दिल की सदा, उसका दिन जो नज़दीक तर हो गया। याद अमजद में यारे अली खो गया, याद अमजद में यारे अली खो गया। दिल से आती रही, दिल से आती रही ये सदा रात भर, चलिए अमजदनगर, चलिए अमजदनगर। गौसे आज़म का दर देखना हो अगर, चलिए अमजदनगर, चलिए अमजदनगर। उसका दिन जो नज़दीक तर हो गया, याद अमजद में यारे अली खो गया। दिल से आती रही ये सदा रात भर, चलिए अमजदनगर, चलिए अमजदनगर। दुनिया में आप बहुत सी चीज खरीदते हैं, जैसे आपने कोई सामान लिया, अच्छा देखा, अट्रैक्टिव देखा, ब्यूटीफुल देखा, पसंद आया, आपने एप्पल खरीद लिया, घर लाया, काटा, देखा कीड़ा निकल, तो मतलब आपका सिलेक्शन गलत हो गया। बाहर से खूबसूरत दिख रहा था, काटा तो खराब निकला। तो ये हमारे चुनने की क्वालिटी। कोई चीज चुना, कभी अच्छा निकल गया, कभी खराब निकल गया। लेकिन मेरे नबी ने भी चुना, तबीयत अलील थी, कहा अबू बकर मुसल्ले पर आगे बढ़ो। लोग समझ गए खलीफतुर रसूल कौन है, लोग समझ गए खलीफतुर रसूल कौन है। क्यों? क्योंकि इमामुल अंबिया ने चुना था, इमामुल अंबिया ने चुना था। हम चुनते हैं तो गलती हो जाती है, लेकिन जब नबी ने चुना कोई गलती नहीं हुई। आगे चलिए, नबी ने चुना उमर को, इस्लाम फैल गया। नबी ने चुना उमर को, इस्लाम फैल गया। अफगानियों ने चुना मुल्ला उमर को, फसाद फैल गया। तो चुनने का फर्क देखिए, रसूल ने चुना, इस्लाम फैल गया। अफगानियों ने चुना, फसाद फैल गया। आगे बढ़ी। मैं नबी के साथ 3 अशखास थे। कितने थे? आप पहाड़ पर चढ़े। मैं नबी का कदमे नाज जैसे ही पहाड़ को लगना था, मैं नबी की बरकत से वो पहाड़ जोश में आ गया, जोश में आकर हिलने लगा।
क्योंकि ये सब में ताब नहीं है कि मुस्तफ़ा के बार को उठा सके। जब पहाड़ हिलने लगा, जिसे आप अपने जबान में कहते हैं जलजला आ गया, तो मेरे नबी ने पहाड़ को ठोकर मारा। ठोकर मार के कहा, पहाड़ ठहर, तेरे ऊपर एक नबी है, एक सिद्दीक है और 2 शहीद। नबी ने तो लोगों ने समझ लिया कि ये नबी की बात खुद के लिए हो रही है और सिद्दीक की बात अबू बकर के लिए हो रही है और शहीद की बात उमर और उस्मान के लिए हो रही है। और आगे बढ़िए, हिज्जत की रात मेरे नबी ने अली को बोला और फरमाया, अली अल्लाह का हुक्म हो गया है, रातों रात मुझे हिज्जत करनी है। देखो फला की फला की फला की फला की फला की अमानतें हैं, कुछ अमानतें हैं अमीन की जरूरत है, कुछ सदाकतें हैं सिद्दीक की जरूरत है, कुछ वसीयतें हैं वसी की जरूरत है। तो हजरत अली को चुना, जो सिद्दीक भी हो, अमीन भी हो और वसी भी। जब नबी ने अली को चुना, किसी को हैरत हुई? अरे बोलो ना प्यारो, हिज्जत की रात जब मेरे नबी ने अली को चुना अमानतों के लिए, तो किसी को हैरत हुई? तो जिसे मेरा नबी चुन ले, अपनी अमानतें दे दे, बिस्तर पर सुला दे। तवज्जो चाहूंगा, आई वुड लाइक टू इनवाइट योर फुल अटेंशन। जिस इंसान को मेरा नबी चुन ले, अमानतें दे ले, अपने बिस्तर पर सोने के लिए छोड़ दे, उसे अली कहते हैं। अली, और जिसे अमानतें देकर, अपनी निस्बतें देकर इस्लाम फैलाने अमजर भेज दे, उसे सैयदना जैसा वली कहते हैं। वली ना हम अली का दामन छोड़ेंगे, ना इस वली का दामन छोड़ेंगे। ऊंचा जवाब दो, ऊंचा जवाब दो। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। आगे चलिए, तो हजरत अली वो है जिसे मेरे नबी ने अमानतें दी, वसीयतें थी और बिस्तर पर सुलाया। वो अली है, अली। और जिसे मेरे नबी ने हुक्म देकर इस्लाम फैलाने हिंदुस्तान भेजा, वो सैयदना जैसा वली है, वली। अल्लाह ये दोनों निस्बतों को हम पर सलामत रखे, आबाद रखे, शाद रखे। आगे चलिए, जब फतेह मक्का हो गया, फतेह मक्का के दिन जब मेरे नबी हिज्जत फरमा रहे थे, मेरे साथ नबी के साथ सिर्फ 2 जात थी, एक सिद्दीक़ अकबर, दूसरे मेरे नबी की जात खुद। लेकिन 10 साल के बाद जब मेरा नबी पलटा, तो 60,000 सहाबा मेरे नबी के साथ, पूरा सत्ता परिवर्तन हो गया। होल रिजिम वाज चेंज ओनली सोनली बाय माय प्रॉफिट। बट किसी बच्चे को दूध की कमी नहीं हुई, किसी औरत को बेवा नहीं बनाया गया, ना किसी बच्चे को तलवार पर उछाला गया, ना किसी की दुकानें लूटी गई, ना किसी के घर उजाड़े गए, ना किसी की दुकान में आग लगाई जाए। तो ये दिस इज द रियल फेस ऑफ इस्लाम, कि जब इस्लाम कहीं हुकूमत करता है, किसी कंट्री को कंट्रोल में लेता है, तो किसी का खून नहीं गिरता, किसी की लाशें नहीं तड़पती और किसी की इज्जतें नहीं लूटी जाती, किसी की इज्जतें नहीं लूटी जाती। मक्के में मेरे नबी ने पहुंच करके सबको माफ फरमा दिया। अब पहुंचने के बाद और कुरान की आयत नाजिल होने वाली थी, अलियौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ए लोगों आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल फरमा दिया। सुभान अल्लाह। But there was only work was left. That was to clean the Khane Kaaba from all the ifis which was inside in the Kaaba on that day of victory of Makkah. उस दिन फतेह मक्का के दिन जितने भी गैर माबूद रखे हुए थे मुजस्समे, उनसे पाक करना था। तो मेरे नबी दाखिल हो गए तमाम सहाबा को लेकर। जब दाखिल हो गए तो क्या देखते हैं, अपना आशा लिया, एक एक करके तमाम गैर माबूदों को तोड़ने लगे। जब तोड़ रहे थे, हटा रहे थे, खाने काबा को पाक कर रहे थे, करते करते आखिर में था, आखिर में इत्तफाक से मेरे नबी का आशा नहीं पहुंच पा रहा था।
तो मैं नबी के बगल में, अब सवाल पैदा होता है मैं नबी ने ऐसा का सहारा क्यों लिया? चाहते तो खुद भी अपने हाथ का सहारा ले सकते थे, वो इसीलिए नहीं लिया क्योंकि मेरे रब ने मैं नबी को वो इज्जत दी है, वो शर्फ बख्शा है कि महबूब जिस चीज में भी तेरा हाथ लग जाए उससे जहन्नम की आग उठा ली जाएगी। अब अल्लाह का इरशाद है कि तमाम के तमाम गैर माबूद जहन्नम में डाले जाएंगे। एक वाक़या सुना रहा हूँ, एक मरतबा मेरा नबी तमाम मदीने वालों की हाल को जानने के लिए जा रहा था। देखा कि सामने खातून जन्नत सैयदुन निसा फातिमतुज ज़ुहरा का घर, मैं नबी हजरत फातिमा के घर में दाखिल हो गया। तो मेरा नबी तो वो नबी है जो सिर्फ परिवार के लिए नहीं बल्कि सारे संसार के लिए नबी बन के आया। तो अपने परिवार के लिए रहमत क्यों करना हो? मैं नबी गए, जाने के बाद देखा कि प्यारी बेटी फातिमा पसीने में शराबोर है, रोटियां सेक रही है, तो रहम आ गया। जैसे मेरे पसीने आ रहे हैं आपको रहम नहीं आ गया, बट वो रहमतुल लिल आलमीन, उन्हें तो रहमत आना था ना। बोलो ना प्यारे से, आपको रहमत आ गया। आपने फरमाया बेटी फातिमा इंतजार कर ले, कुछ देर में रोटियां पका देते हैं। जब हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अकबर, रब्बे काबा की कसम, आसमान फलक ने कभी वो नजारा ना देखा कि रसूल खुदा खुद बैठ करके रोटियां पका रहे हैं, रोटियां बेल रहे हैं। कुछ देर के बाद जब सैयदा फातिमा लौटी तो क्या देखती हैं, जिन रोटियों को उन्होंने बनाई थी वो अच्छी थी और जिन्हें मैं नबी ने पकाई थी वो कच्ची थी। सैयदा ने पूछा, आप तो हादी आजम हो, आप मुरब्बी आजम हो, दुनिया को सिखाने आए हो, यू केम हियर टू गाइड ऑल द ह्यूमन बीइंग, ऑल द क्रिएशन, बट व्हाट आई एम सीइंग कि द ब्रेड व्हिच वाज बेक्ड बाय मी इट वाज वेल, बट व्हिच वाज बेक्ड बाय यू इट वाज अनकुक्ड। ऐसा कैसे? तो प्यारे मुस्तफ़ा फरमाए कि क्यों मैं तुम्हारा बाप सही, तुम्हारा वालिद सही, तुम सारी उम्मत का मुरब्बी सही, इसके बावजूद मैं अल्लाह का हबीब हूँ, अल्लाह के सबसे करीब हूँ। अल्लाह ने ये बशारत दी है कि प्यारे जिस चीज़ में भी तेरा हाथ लग जाए उससे जहन्नम की आग उठा ली जाएगी क़यामत वाले दिन। तो बेटी जब तेरे बाप का हाथ लग गया इस रोटी में, तो इस दुनिया की ताकत में ये ताकत नहीं आग में कि उस रोटी को जला सके जिसमें तेरे बाप का हाथ लग गया हो। तो बगदादी को कह लेने दो, जिस सीने में मैं नबी की इश्क की आग लगी हो तो मेरा विस्तार कहता है क़यामत के दिन उससे भी जहन्नम की आग उठा ली जाएगी। इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सकते, वो आग बुझा देगी, वो आग लगाई है, वो आग लगाई है। तो मैं नबी, अब समझ में आया व्हाई माय फेट वाज नॉट डायरेक्टली टचिंग डेट फील, अगर जरा भी हाथ लग जाता जो हर जहन्नम की आग उठा ली जाती। तो हजरत अली खड़े थे, हजरत अली बगल में खड़े थे। हजरत अली ने फरमाया, या रसूलल्लाह आप मेरे कांधे पर आए, आप मेरे कांधे पर आए, हम आपको उठा देते हैं, मुझ पर खड़े होकर के आप इनको हटा दे। हजरत नबी अकरम ने फरमाया, अली ये मुमकिन नहीं कि मैं तेरे कांधे पर आऊं, तुम ऐसा करो तुम मेरे कांधे पर आ जाओ। अल्लाह अकबर। मैं नबी ने हजरत अली को उठा लिया। तो अब बताओ कांधा किसका था? प्यारो बोलो, कांधा किसका था? मैं नबी का। कदम किसका था? अली का। कदम प्यारो बोलो, कदम अली का। जोर से बोलो, कदम अली का, कांधा नबी का। किसी को किसी को टाइट मोशन हुआ, तो जब कदम हो अली का, कांधा हो नबी का, तो किसी को हैरत नहीं, किसी को हैरत नहीं, किसी को तकलीफ नहीं। तो जब कांधा हो नबी का, कदम हो अली का, तो किसी को हैरत नहीं, किसी को ताजुब नहीं। तो सारे वलियों के कांधे पर अगर शहंशाह बगदाद का कदम आ जाए तो इसमें ताजुब की क्या बात, इसमें ताजुब की क्या बात। तो जब नए नबी ने चुना शेख अब्दुल कादिर को तो गौसे आजम हो गए, और जब गौसे आजम ने मेरे सैयदना को चुना तो शहंशाह अमजद हो गए, सैयदुल हिंद हो गए। और सैयदुल हिंद ने जब सैयद अस्कर इमाम को चुना तो हुजूर इमाम मिल्लत हो गए, इमाम अहले सुन्नत हो गए, उम्मत के इमाम हो गए। तो अल्लाह ताला इस उम्मत को नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर इमाम मिल्लत, हुजूर इमाम मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
और हुजूर में मिल्लत ने जिसको चुना वो शहजादे गौसे आजम हुजूर अजहरी सरकार है। तो ये एक रास्ता है जो कहीं बिगड़ने वाला नहीं, कहीं भटकने वाला नहीं। इसे थामे रहो, इंशाअल्लाह तुम इस दुनिया में भी कामयाब हो, उस जहान में भी कामयाब हो। ये तो उनका नसीब है। आज गवर्नमेंट है, 13 में किसी और की हुकूमत थी, 15 में किसी और की हुकूमत थी, 17 में किसी और की हुकूमत थी, और 2022 में किसी और की हुकूमत हो गई। ये तो बिहार है, खुशी आती है, खुशी जाती है। रब्बे काबा की कसम, अल्लाह ने इनको गौसे आजम के वसीले से वो खुशी अता की है, ना ये यहाँ गिरेगी ना हश्र के मैदान में गिरेगी। ना कोई गुल बाकी रहेगा, ना कोई चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। वाखुद दावाना अल्हम्दुलिल्लाह भी आलिम बका इंशाअल्लाह। अगली बस